कलश यात्रा के साथ 11 मार्च से शुरू होगी 10 दिवसीय श्रीराम कथा। आगरा गणेश दुर्गा महोत्सव कमेटी द्वारा आयोजित होने जा रही 10 दिवसीय श्रीराम कथा के आमंत्रण पत्र का विमोचन रविवार को कर्मयोगी कमला नगर में किया गया। इस अवसर पर कथा के माध्यम से समाज में संस्कार, मर्यादा और आध्यात्मिक चेतना जागृत करने का संदेश दिया गया। आमंत्रण पत्र विमोचन समारोह में प्राचीन हनुमान मंदिर लंगड़े की चौकी के महंत गोपी गुरु जी ने कहा कि कलयुग में श्रीराम कथा मानव जीवन को सही दिशा देने का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि श्रीराम कथा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाली प्रेरणा है। भगवान श्रीराम का चरित्र मर्यादा, सत्य, कर्तव्य और आदर्शों का प्रतीक है। श्रीराम कथा के श्रवण से मनुष्य के भीतर सकारात्मकता, धैर्य, करुणा और सदाचार के संस्कार विकसित होते हैं। समिति के अध्यक्ष लालू यादव ने बताया कि 11 मार्च से 20 मार्च तक लंगड़े की चौकी स्थित शास्त्री नगर में 10 दिवसीय श्रीराम कथा का आयोजन किया जाएगा। कथा प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। कथा व्यास भरत उपाध्याय होंगे, जो श्रीरामचरितमानस के मर्मज्ञ हैं और समाज को आध्यात्मिक एवं नैतिक संदेशों के साथ कथा का वाचन करते हैं। उन्होंने बताया कि 11 मार्च को प्रातः 10 बजे प्राचीन हनुमान मंदिर लंगड़े की चौकी से भव्य कलश यात्रा के साथ कथा का शुभारंभ होगा। इस यात्रा में 501 महिलाएं पीत वस्त्र धारण कर कलश लेकर शामिल होंगी। इसके बाद दोपहर में श्रीराम कथा का प्रारंभ होगा। डॉक्टर दीपेश उपाध्याय ने बताया कि 20 मार्च को हवन और प्रसादी वितरण के साथ श्रीराम कथा का समापन किया जाएगा। आमंत्रण पत्र विमोचन के माध्यम से शहरवासियों को कथा श्रवण के लिए आमंत्रित किया गया, ताकि अधिक से अधिक लोग राम कथा के पावन संदेश से जुड़ सकें। जैसा कि कहा गया है कि कलयुग केवल नाम अगारा, सुमर सुमर उतरे भव पारा। तो ये कलयुग चल रहा है और इसमें राम कथा का आयोजन दुर्गा महोत्सव, गणेश दुर्गा महोत्सव समिति के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। प्रातः 11 तारीख को प्रातः 10 बजे कलश यात्रा शुरू होगी और राम कथा उसके बाद दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक होगी और 20 तारीख को का समापन में भंडारा होगा। राम कथा का आयोजन का पर्पज़ सिर्फ यही है कि जा पे कृपा राम की होई, छूटे बंद महासुख होई। तो इसको ये सोचते हुए कि आजकल कलयुग में, क्योंकि रामायण अपने आप में जीने की कला सिखाती है कि जीना कैसे जिया जाए। हमारे यहाँ 2 ही ग्रंथों को ज़्यादा माना जाता है, रामायण को और भागवत को। तो भागवत में तो मरने की कला भी एक कला है और जीना कैसे जाए। कि राम कथा का सिर्फ एक ही आशय है कि आज के ज़माने में जो मैं देखता हूँ कि हर आदमी अधिकार की बात कर रहा है, कर्तव्य की बात भूल रहा है। जबकि रामायण में राम के चरित्र को आप देखें, किसी चरित्र को देखें, रामायण का हर पात्र अपने कर्तव्य की बात करता है, अधिकार की बात नहीं करता है। अगर हम राम कथा के आयोजन के साथ अगर इस बात को ग्रहण कर लें और अपने आप में थोड़ा जीवनचर्या बदल लें कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए, तो अधिकार की बात आएगी ही नहीं और हमारा देश फिर विश्व गुरु की तरफ जाएगा। और हमारे जो मैं तो पुत्रवती है भरत उपाध्याय, हमारे गोपी गुरु जी का ज्येष्ठ पुत्र है, उसकी जो तरह से वाणी है और जो रस बरसता है जो राम कथा का, उसके तो बखान जब आप लोग आएंगे तो सुनेंगे तो खुद ही कहेंगे। और जिस प्रैक्टिकल वे में कि राम कथा का मतलब क्या है, उसको कैसे अपने जीवन में उतारा जाए, और वो सच मायने में कहना चाहिए भाई, इनका घर में तो परिवार में तो सारे राम भरत सब लोग हैं ही। तो मेरा तो यही कहना है कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपस्थित हों और राम कथा का श्रवण करें और इस राम नाम की जो महिमा है उसके द्वारा इस जीवन को सफल बनाएं और अपने कर्तव्य पथ पर हम आगे बढ़ते जाएं। जय श्री राम। श्री राम कथा का आयोजन लंगड़े की चौकी क्षेत्र में किया जा रहा है। गणेश दुर्गा महोत्सव कमेटी के द्वारा लालू यादव अध्यक्ष हैं। तो ये बहुत ही भव्य रूप से राम कथा होगी। पूज्य भरत उपाध्याय जी हैं लंगड़े की चौकी हनुमान मंदिर वाले, इस कथा को श्रवण कराएंगे। तो बहुत ही हर्ष उल्लास का विषय है, बहुत ही सुंदर कथा को वो कहते हैं। तो सभी आगरे के गणमान्य व्यक्ति, बाहर से भी लोग आएंगे, इस कथा को श्रवण करेंगे। सभी आएँ, कथा को श्रवण करें। इस कथा से सभी की, किसी को मुक्ति मिलेगी, किसी को भक्ति मिलेगी। क्योंकि कथा कहने का होता है, कौन कैसी कथा कह रहा है, ये कथा कहने के सही पात्र हैं। और ये हमारे पुत्र भी हैं भरत उपाध्याय जी। सभी लोग आवें, कथा श्रवण करें। जय श्री राम। कब स्टार्ट होगी, कब से कब तक चलेगी? हाँ, कथा 11 मार्च से 20 मार्च तक चलेगी। 11 मार्च को सुबह 10 बजे लंगड़े की चौकी हनुमान मंदिर से कलश यात्रा निकाली जाएगी। उसमें भी सब लोग आमंत्रित हैं। कथा स्थल तक जाएगी शास्त्री नगर, तो मंदिर से 200 मीटर पर है। बताइए कथा का कब कथा स्टार्ट होगी? राम कथा 11 तारीख से 20 तारीख तक चलेगी, जिसमें आगरा से कोने कोने से लोग वहाँ पर आएंगे। सबको निमंत्रण दिया गया है और 11 तारीख से कलश यात्रा का प्रारंभ होगा
उसके बाद राम कथा प्रारंभ हो जाएगी। इसमें राम कथा है, उसका रूप क्या है? राम कथा का मतलब राम जी की का जो चरित्र है, राम जी का जो चरित्र है वो आज नई जो जनरेशन है उनको मालूम ही नहीं है। राम कथा का जगह जगह हर साल होता है, ये राम कथा का 3-4 बार हो चुका है। और इसमें राम जी का जो चरित्र है, कलयुग में जो राम जी, जो आज नई जनरेशन जानना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये सब सारी बातें राम जी ने चरित्र में अपने बताई हैं। और नई पीढ़ी इस राम कथा का श्रवण करेगी। और कलयुग में राम कथा मैं समझता हूँ जो नई जनरेशन है उनको आना चाहिए। तो हमने स्कूलों को, उसको सबको निमंत्रण दिया है। बताइए कथा का आयोजन होगा क्या कुछ करेंगे? जी 11 मार्च से 20 मार्च तक कथा का आयोजन किया गया है। लंगड़े की चौकी महंत गोपी गुरु जी के पुत्र राम कथावाचक भरत उपाध्याय जी के मुखारबिंद से कथा का रसपान कराया जाएगा। तो सभी भक्तों से निवेदन है और सभी भक्तों से कि सभी भक्त आएँ, कथा स्मरण करें और इस कथा का लाभ लें। राम राम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताएंगे, प्राण जाएंगे छूट। जय श्री राम। विजय पूजा के बदले में जय का सामान मुझे वो दे दो, न चाहे दो वरदान मुझे तुम, राघव के बाण मुझे दे दो। इस कलयुग है, यह ब्रज है, ब्रज के दक्षिण द्वार पर आप हैं। अग्रवन या आगरा कुछ भी किसको कह लीजिए, जानते हैं हम लोग उसको ताजमहल, तेजो महल है, कुछ भी कहिए उसके नाम से है। ये शिव नगरी एक तरीके से है। और यहाँ का जो महत्व है वो अगर जानना है तो प्रभु शिव के अगर कोई आराध्य थे तो भगवान राम थे। और यहाँ हम सबका सौभाग्य हमारे पूज्य भरत भैया के माध्यम से यहाँ हम लोग सबको श्रवण करने को मिलेगी राम कथा। तो सभी समस्त